केपी की क्या सूरत हाल है। कई इलाके हैं, अभी हमने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें दीरबाला की, स्वात की, कलाम की, जहां पर लोग दरिया की नजर हो गए हैं। केपी हुकूमत क्या कर रही है लोगों की इमदाद के हवाले से? पीडीएमए का अलर्ट जारी हुआ है। दरिया काबुल से बड़े पानी के रेले जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं नौशहरा और पेशावर को, चारसदा को भी। अपर दीर, लोअर दीर और चतराल का जो पूरा रीजन है ना, वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट है तकरीबन कम से कम 10-12 दिन से। साहब बताइएगा केपी की क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है कई इलाके हैं, अभी हमने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें दीरबाला की, स्वात की, कलाम की, जहां पर लोग दरिया की नज़र हो गए हैं। केपी हुकूमत क्या कर रही है लोगों की इमदाद के हवाले से और लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से? देखिए सुबैया, सिर्फ एक स्वाद की बात नहीं है, मेरे ख्याल में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जो कि पीडीएमए का अलर्ट जारी हुआ है। दरिया काबुल से बड़े पानी के रेले जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं नौशहरा और पेशावर को, चारसदा को भी। इसके अलावा अपर दीर, लोअर दीर और चतराल का जो पूरा रीजन है ना, वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट है तकरीबन कम से कम 10-12 दिन से। 10 से 12 के करीब ऐसे पुल हैं जो अपर चतराल, लोअर चतराल और जो नॉर्दर्न चतराल के इलाके हैं उसके अंदर पानी बहा कर ले गया है और वो लोग बिल्कुल खुले आसमान तले जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा पेट्रोल पम्प और कई जो देहात हैं वो ज़ेर आब आए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें सेंट्रल केपी के अंदर नौशहरा, पेशावर और चारसदा को काफ़ी थ्रेट जाहिर की जा रही है। जब भी ये सैलाबी रेला आएगा तो काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द के जो देहात हैं वो पानी के नीचे आएंगे। लेकिन बात मैं करूँगा टांग और डेरा इस्माइल खान की, जहाँ आज पीटीआई चीफ इमरान खान और जो चीफ मिनिस्टर है महमूद खान बाकी काबीना के लोगों के साथ उन्होंने विजिट किया, लोगों से मिले, उनकी दादरसी की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में एक बड़ी कैटास्ट्रोफिक टाइप की सिचुएशन है इस वक्त। एक बड़े पैमाने पर रेमेडियल मेजर्स चाहिए क्योंकि लोग बेघर हुए हैं और टांग और डी खान काफ़ी दिनों से इफेक्टेड है मेरे ख्याल में, और उनके लिए जो है हंगामी बुनियादों पर काम होना चाहिए। बेशक अगर मरकज़ी हुकूमत यहाँ मौजूद नहीं है, पीडीएम के यहाँ पे लोग नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का 2 अजला हैं, टांग और डेरा इस्माइल खान, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन हमें मरकज़ी हुकूमत अभी सरेदस्त नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि सूबे के पास मेरे ख्याल में इतने रिसोर्सेज एज कंपेरेटिवली नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि किस्तों की मदद की जाए। इस वक्त ज़ाहिर मदद की ज़रूरत है। खुद ये कहा गया है कि ये कौमी एमरजेंसी है पूरे मुल्क में। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान केपी गवर्नमेंट हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि केपी में, पूरे केपी में सैलाबी सूरत हाल क्या है और कितना जानी नुकसान हुआ है, और ख़ुद केपी की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो क्या कर रही है? देखें, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल शुमाली इलाका के कुछ अज़ला में, तीर और स्वात में थोड़ी वो है, मखदूश है। अभी रेले आए हुए हैं और उस सिलसिले में रिलीफ एक्टिविटीज जारी हैं। मुख्तलिफ महकमे इंतजामिया और पीडीएमए के कामला जो है वो लोगों की बहाली और रिलीफ के लिए कर रहा है। जहाँ तक नुकसानात की तखमीने का ताल्लुक है तो हाल जारी है, कभी मौका मिलेगा और फिर मजा हो। लेकिन ज्यादातर अनाज और बिल्डिंग्स सिर्फ उन इलाकों में मुतासिर हुई है जहाँ से रेलें गुजर रहे हैं और नदियों के किनारों जो लोगों ने आबादियाँ और मकानात हैं उनको नुकसान है। यहाँ तक के घर जो मुख्तलिफ इलाकों में है वो ज्यादा बारिशें होने की। बाकी ये सच तो बाज़ जगहों पे पुल मुतासिर हुए हैं, सड़कें मुतासिर हुई हैं, लेकिन वो चंद मुकामात पर हुई हैं। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ गोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।